सिंह, जैसा कि आप लोग को विज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। विज्ञान विज्ञान वह विद्या है जो विचार व अवलोकन के द्वारा मिलती है या विचार व अवलोकन के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे विज्ञान कहा जाता है। वि प्लस ज्ञान, वि का मतलब होता है विशेष, कोई विशेष चीज़, और ज्ञान अर्थात कोई विशेष ज्ञान, अर्थात अध्यात्म के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में या विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा जानकारी प्राप्त करके उसको व्यवस्थित करना तथा सामान्य माध्यम से उसको उस प्रयोग को सफल करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। इसकी परिभाषा एक बार फिर से जानने का प्रयास करिए। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। किसी चीज़ को सुंदर तरीके से संगठन करना, सुंदर तरीके से किसी चीज़ को व्यवस्थित करना और क्रमबद्ध करना। सु का मतलब होता है सुंदर, व्यवस्थित अर्थात सुंदर तरीके से व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित। उसके बाद सुसंगठित, अगर किसी चीज़ को संगठित, सुसंगठित, सुंदर तरीके से संगठित किया गया है तो उस चीज़ को सुंदर तरीके से व्यवस्थित करना। अब उस चीज़ को व्यवस्थित करने के बाद क्रमबद्ध तरीके से, क्रमिक माध्यम से उसका विकास करना विज्ञान कहलाता है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से या प्राकृतिक दृष्टि से या अन्य प्रकार के माध्यम से हम विज्ञान के बारे में जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके क्षेत्र के बारे में जानते हैं। व्यवस्था या उस प्रयोग को प्रस्तुत करना, जिस प्रयोग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं या जिस प्रयोग के बारे में हम सोच रहे हैं या उस प्रयोग के बारे में हम विचार कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करना, क्रमिक ढंग से उस प्रयोग को करना। वह प्रयोग अगर सफल हो जाए, वह उस प्रयोग को प्रस्तुत करना एक माध्यम से। इसी तरह एक क्रम से दूसरा क्रम बनता चला जाता है। एक क्रम से दूसरा क्रम इस तरह बनता चला जाता है कि जितनी प्रकार से अब देखिए, कोई भी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से उसमें त्रुटियां होती हैं। कोई चीज़ पूर्ण नहीं होती है। बार बार असफलताओं में ही सफलता प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। बार बार असफलताओं में सफलता प्राप्त करना भी विज्ञान कहलाता है। अर्थात प्रयोग एक दिन में नहीं हो जाते हैं, प्रयोग को बार बार किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं, उसको एक क्रम में लगाए जाते हैं, जिससे धीरे धीरे विकास होता चला जाता है। यानी उसी के माध्यम से हमारा सर्वांगीण विकास भी होता है, हमारी बुद्धि का भी विकास होता है और क्रमिक रूप से अन्य प्रकार से जितनी भी श्रेणियाँ होती हैं